प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपके घर में कोई वैसे वस्तुएँ नहीं होना चाहिए जिससे कि दुष्ट आपके घर में प्रवेश करने पाए। आपको ऐसी वस्तुओं को अपने घर में नहीं रखना है कि ऐसे मानो कि आपके घर में अगर व्हील है, होल है तो उसमें संभावना रहती है कि साँप ना निकल जाए, कोई कीड़े ना निकल जाए, इसलिए आप उसको बंद कर देते हैं, उसको मुन देते हैं। वैसे मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपके घर में कोई वैसी वस्तु नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि अगर दुष्ट को रास्ता मिल जाए आपके घर में प्रवेश करने के लिए। इसलिए उस वस्तु को आपको घर से बाहर निकालना है। जैसे कि आपके घर में टीवी, आपके घर में मोबाइल है, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है तंत्र मंत्र का, बहुत सारी वस्तुएँ ऐसी होंगी कि फ़ोटो भी वैसे होंगे। वो सब चीज़ों को आपको घर से बाहर निकालना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय 26 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले जाना। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं ले जाना है, जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं उस वस्तु को आपको अपने घर में नहीं ले जाना है। और परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, अपने लोगों को आज्ञा दे रहे हैं परमेश्वर कि जो मेरे दृष्टि में गलत है उसको अपने घर में मत ले जाना। अपने घर में कोई ऐसी चीज न रखें तंत्र मंत्र से जुड़ी हो। और आप फोटो, कोई ऐसी बुक, कोई ऐसी किताब अपने घर में न रखें कि जिससे दुष्ट बिलोंग करते, जिसको देखकर आपको लगता है कि ये सब वस्तुएं दुष्ट से बिलोंग करती है, इनको आपको घर से बाहर निकाल देना है। इससे कि महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने मोबाइल और अपने टीवी में वॉच करते हैं, अपने आंखों से देखते हो और अपने कानों से सुनते हो। इसके भी द्वारा दुष्ट गलत प्रभाव को डालता है। कुछ ऐसी मूवियाँ, कुछ ऐसी प्रमोट करती है, उनको देखने के कारण आपके अंदर डर उत्पन्न होती है। ऐसे फिल्में जो अश्लीलता को दिखाते हैं, उनका जो शब्द है वो आपको अपने अश्लीलता को दिखाता है और आपको अपने घर से निकालना है, अपने जीवन से निकालना है, अपने घर से निकालना है। जो आपका शरीर है, जो आपका एक घर है, आप उससे निकालना है। ये जो मूवी गलत देखते हैं, ये सब अपने दिमाग से निकालना है। ये सब चीजें नहीं रखना अपने मोबाइल में, अपने टीवी में। और जो आप देखते हैं, सुनते हैं, आपके दिमाग में, अपने आंखों से देखते हैं, वो सब चीजें आपको निकालना है। अश्लीलता में ऐसी सब चीजें होती हैं कि आपको अपने घर से सब निकालना है। बाइबल कहती है कि दुष्ट को मौका मत दो, आपको दुष्ट को मौका नहीं देना है। से मूवी, कई ऐसे सॉन्ग भी हैं जिससे सुनने से आपके जीवन में दुष्ट लड़ाई झगड़े लेकर आता है। दुष्ट लड़ाई झगड़े को लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर को साफ करना है, क्लीन करना है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर को भी करना है
और ये जो आपके शरीर का जो घर है इसको भी आपको क्लीन करना है, साफ करना है। तब परमेश्वर कहते हैं कि कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना। आपको कोई भी वस्तु जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर से घृणा करती है, वैसे वस्तु को आपको हमेशा के लिए घर से निकाल देना है, अपने शरीर वाले घर से निकाल देना है। जब आप अपने घर को साफ करेंगे, अपने इस शरीर वाले घर को साफ करेंगे, तब परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं ईंट और पत्थर का घर इससे दूर करना है और अपने शरीर वाले घर से भी दूर करना है। आपको कोई फोटो, कोई मूर्ति आपको नहीं रखना है, क्योंकि वैसी वस्तुओं को आपको नहीं रखना है जिससे दुष्ट बिलोंग करता है। आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, परमेश्वर के भजन को अपने हृदय में रखना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में वास करेंगे, क्योंकि आपको ऐसी वस्तुओं को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना है। तब परमेश्वर का वास आपके घर में होगा। दुष्ट को हमेशा के लिए उनको उसके रास्ते को बंद कर दीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। स्वयं मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे। हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा कर रखे हैं प्रभु। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की रक्षा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत की है। आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि कोई घृणित वस्तु अपने घर में न रखें। परमेश्वर प्रभु अपने अपने लोगों से कहते हैं कि कोई घृणित वस्तु अपने घर में न रखें कि जिसके द्वारा दुष्ट प्रवेश करे। कोई वैसे किताबें, कोई वैसे को आप न रखें कि जिससे दुष्ट, जैसे मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देखते हैं, तो आप कोई वैसे सॉन्ग को, आप वैसे मूवी को, वैसे फिल्म को अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने आंखों से न देखे, अपने कानों से न सुने, क्योंकि उसके द्वारा भी दुष्ट आपके जीवन में काम करता है। इसलिए आपको अपने जो शरीर का घर है इससे भी निकालना है, और जो आपका घर है उसको भी आपको साफ करना है। कोई वैसे वस्तुओं को नहीं रखना है। जब आप साफ करेंगे, परमेश्वर का वास आपके घर में होगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ने अपने लोग के घर को साफ कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियां कर दो प्रभु। आपने अपने वचन में कहा कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर ताड़ने पड़े कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। जो भी आपके शरीर में बीमारी इसी समय में आज्ञा देती हूँ, इसी समय अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा और अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिएगा। यीशु के नाम से डांटिएगा। यीशु के नाम से मैं इस समय आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में जो बीमारियां हैं इसी समय, हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। जिनके भी शरीर में कैंसर है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इस समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि शरीर को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है
यीशु के नाम से माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में निकल जाए यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु में आज्ञा देती हूँ यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हर्निया, गुप्त रोग यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ निकल जाए, उनके शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। कि हाथों में सूजन यीशु के नाम से निकल जा, तो सूजन चले जा यीशु के नाम से। जिनको दौड़ा की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ उनके शरीर को छोड़ा निकल यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से बवासीर की बीमारी निकल यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इसी आज्ञा देती है मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से निकल यीशु के नाम से, छोड़ उनके शरीर को। बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार होता है, इसी समय बीमारियों में तुझे आज्ञा देती है इसी समय उनके शरीर को छोड़ा निकल, कि प्रभु का वचन कहता है ये जो बीमारियां की जाती है बिना प्रार्थना के नहीं जाती, ये सारी जाती है बीमारियां निकल जाती, बीमारियां तुझे मैं आज्ञा देती हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं है, निकल कर यीशु के नाम से। सारी बीमारियां जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से, जो उनकी आंखों को बंद कर रखा है, बीमारियां जाती निकल यीशु के नाम से, उनकी आंख खुल जाए यीशु के नाम से। जो लोग सुन नहीं पाते हैं बीमारियां निकल यीशु के नाम से, जो उनके कानों को बंद कर रखी बीमारी इसी समय मांग के देते यीशु के नाम से निकल, और यीशु के नाम से सुनने पर उनका कान खुल। धन्यवाद, वो अपने उनके कानों को खोल दिया, उनकी आंखों को खोल दिया, जो चल नहीं पाते इसी समय मां कह देते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, इसी समय क्या देते हो शरीर की छोड़ के निकल जाओ, यीशु के नाम से घुटनों में जान आ जाए। धन्यवाद, वो अपने घुटनों में जान डाल दिया, चलने लगी। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत है, गलत संगत है, उनका परिवार कड़वाहट है, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे से दूरियां यीशु के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत है, एक दूसरे से कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां इसी समय में आज्ञा देते यीशु के नाम से के परिवार को, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए। जिनके भी परिवार में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन है, बुरी लत, गलत संगत, यीशु के नाम से उनके परिवार को, उनके जीवन को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आई। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों को जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दे, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके मनोरथों को पूरा करे। 362 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, प्रभु आपके कामों को करने पाए मेरे प्यारे प्रभु, और आपके चेहरे का तेज प्रभु पर चमकने पाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि आपने प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन प्रभु दिखा रहे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में सो नहीं पाते, बुरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, इस समय आज्ञा देते यीशु के नाम से, डरावने सपने, बुरे सपने उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके रूम को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरे मीठे नींद से सुलाइए। आज आप कल का नया दिन दे रहे हैं, तो आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद, आपने छुटकारा दे दिया,
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं, यीशु के नाम से जॉब पाए, जिनके पास प्रभु कोई बिजनेस नहीं, यीशु के नाम से बिजनेस मिलने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास घर नहीं प्रभु, उनको घर की आशीष दे प्रभु। जिनके पास लाइफ पार्टनर, जीवन साथी नहीं प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हामिन में दिया। आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हुए सारी बातों प्रभु आदर में प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुने और करे। आमीन, आमीन और आमीन।